जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी मूवी है एक जो 5 मई को रिलीज हुई है और रिलीज होते ही पूरे भारत में एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका था। यह मूवी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ज़्यादा है। इसकी बात हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्पीच पर की है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। तो इस मूवी में क्या दिखाया गया, इस मूवी को काफी लोग झूठी बोलते हैं और कुछ लोग सच्ची बोलते हैं। तो इस मूवी को जानने के लिए हमने भी यह मूवी देखी और अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यह मूवी एक सच्ची मूवी है, यह एक झूठी मूवी है। आखिर इस मूवी में क्या दिखाया गया कि जो भी इस्लाम लोगों को देख करके कुछ लोग आक्रोश में आ रहे हैं और मूवी देखने के बाद गालियां देते हुए निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं बायकॉट करो, वो साले चूतियां हैं, उनको बायकॉट करो। कौन है ये? हमारा धर्म हमें जो सिखाता है हमें सिर्फ वही सीखना चाहिए, किसी और धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यही जानने के लिए हमने भी इस मूवी को देखा और आपके सामने उस बात को रख रहे हैं। तो यह मूवी 3 लड़कियों पर बनी हुई है। जो एक लड़की को दिखाया जाता है कि वो अफगानिस्तान के जेल में होती है और उससे पूछा जाता है उसने ISIS आतंकी संगठन क्यों ज्वाइन किया। वह लड़की बताती है कि मैंने क्यों ज्वाइन किया ये ज़रूरी नहीं, मैंने कैसे ज्वाइन किया ये ज़रूरी जानना है। फिर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई हो और कैसे आई यहाँ पास। वो लड़की बताती है मेरा नाम शालिनी है, केरल की रहने वाली हूँ। यहीं पास से स्टोरी स्टार्ट होती है। शालिनी बताती है कि जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में जाती है तो वहाँ पास उसको 3 नई दोस्त मिलती हैं, गीतांजलि, निमाह और आसिफा, जो उनकी रूममेट भी होती है। उनमें से गीतांजलि और निमाह क्रिश्चियन धर्म की होती हैं और आसिफा मुस्लिम धर्म की होती है और शालिनी एक हिंदू लड़की होती है। तो यहाँ पास से जो उनकी एक दोस्त होती है आसिफा, वो उनसे दोस्ती करने के बाद उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। और इन तीनों लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए आसिफा पूरी प्लानिंग करती है और अपने कुछ भाइयों को इनके पास लाने की कोशिश करती है। इन लड़कियों को इनका ब्रेन वॉश करने के लिए इनके रिलीजियंस को वीक बताया जाता है कि तुम्हारा भगवान कमज़ोर है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगी। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। उनके अल्लाह सबसे अच्छे भगवान सिर्फ अल्लाह हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे करके उस मूवी में सीन दिखाई जाती है जिससे उन लड़कियों का ब्रेन वॉश होता है। और उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के बाद उनके जो भाई होते हैं तीनों, उस लड़की आसिफा के, वो धीरे धीरे करके इन लड़कियों से दोस्ती बनाने के बाद इनसे झूठा प्यार का नाटक करते हैं। और इस स्टोरी में यह भी दिखाया जाता है कि उनमें से 2 लड़कियां गीतांजलि और शालिनी फंस जाती हैं और वो लड़के उन तीनों लड़कियों से प्यार का झूठा नाटक करते हैं। और प्यार का झूठा नाटक करने के बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बोलते हैं। वो लड़कियां जब इस्लाम कबूल नहीं करती हैं तो वो लड़के उनके साथ सेक्स रिलेशन बनाने के बाद वो लड़के उन लड़कियों को इस्लाम कबूल कराने के लिए उनके साथ रिलेशन में आते हैं। वो अपना शौहर कबूल है और उनमें से लड़के उनको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक लड़की शालिनी प्रेग्नेंट भी हो जाती है और गीतांजलि इस्लाम कबूल कर लेती है। और उन लड़कियों को इस्लाम कबूल कराने के बाद ISIS संगठन को ज्वाइन कराने के लिए भारत को छोड़ करके अफगानिस्तान ले जाने की प्लानिंग करते हैं। उनमें से गीतांजलि मना कर देती है और शालिनी प्रेग्नेंट होने की वजह से एग्री हो जाती है। उनमें से जो एक लड़का होता है वो शालिनी को छोड़ करके चला जाता है और गीतांजलि के मना करने के बाद वो लड़के गीतांजलि की न्यूड वीडियो, न्यूड फोटो को वायरल कर देते हैं, जिससे लास्ट में यह दिखाया जाता है कि आत्महत्या भी कर लेती है ब्रेन वॉश के कारण। और निमाह नाम की लड़की के साथ वो लोग इतना गलत करते हैं, उनको बुलाने के बाद उसके साथ रेप करते हैं और वो लड़की लास्ट में भी
अंत तक लड़ती हुई दिखाई देती है इस स्टोरी में। और शालिनी को जब ये अफगानिस्तान ले जाते हैं, शालिनी होती है जो इन ब्रेन वॉश के चक्कर में इसमें फंस जाती है। और शालिनी के साथ उस मूवी में इतना दिखाया गया है कि ISIS संगठन, आतंकी संगठन कैसे कैसे बिहेवियर करता है। तो आप ये चीज़ें मूवी में भी जा कर के देख सकते हैं। और इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि यह मूवी सच्ची है या झूठी है। तो इसके अंत में दिखाया जाता है कि जो गीतांजलि के रियल पेरेंट्स थे, उन लोगों को दिखाया जाता है कि हाँ, ये एक रियल सच्ची घटना है। और निमाह का फेस कवर करके भी दिखाया जाता है, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, ये एक रियल सच्ची घटना ही है। इस मूवी में दिखाया गया जिन लड़कियों के साथ हुआ है, ऐसा अब कोई अपनी इंडिया की लड़की ना कर सके। तो ऐसे ब्रेन वॉश अगर किसी का भी किया जा सके तो वो लड़कियां सावधान रहें। तो हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, कई प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का या लड़कों का। जब वो अपनी कॉलेजी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, कई प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है। आखिर ब्रेन वॉश करने के लिए लोग कैसे हमारे पास में आते हैं, इस मूवी में पूरे हार यही दिखाया गया है कि सबसे पहले दोस्त बनते हैं लोग। दोस्त बनने के बाद ही धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहें और उनसे जितना जल्दी हो सके उतना दूरियां बना लें। इस मूवी में हम यही सीख सकते हैं कि हमारे दोस्त बनने के बाद ही लोग हमारा ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। तो कोई भी रिलीजियस का व्यक्ति हो, अगर आप जिस पर हैं तो उसी में रहिए। अगर आपका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, उससे सावधानी बरतें। अगर आपके गॉड की बुराइयां बता रहा है और दूसरे की अच्छाइयां बता रहा है, उसको जानने से पहले आप सबसे पहले उन बातों को जानिए, समझिए, उसके बाद आप एक्सेप्ट करिए क्या वो सही बोल रहा है। उसके सामने आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपका ब्रेन वॉश जो भी कर रहा है उससे सावधानी बरतना है। इसके अलावा तो इस मूवी से हम यही सीख सकते हैं कि जो भी जितनी भी लड़कियां हैं वो सावधानी बरतें। जो लड़कियों पर मूवी बनाई गई है वह लड़कियों की रियल ज़िंदगी पर बनाई गई है। और इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा नंबर बोला गया था कि इतनी लड़कियां आतंकवाद के लिए ज्वाइन करने के लिए पहुंची है, उनके साथ लव जिहाद करके ऐसा पहुंचाया गया। इसके बारे में हमारे ध्रुव राठी जी ने वीडियो पूरा फैक्ट के साथ बताया है कि वह नंबर झूठा है और यह 3 लड़कियों की ज़िंदगी पर मूवी है। तो इसलिए हम मूवी यह रियल है, तो इससे हम सीखें और आगे चल के कोई भी लोग इससे गलती ना कर सके। इस मूवी से हम यही सब सीख सकते हैं। अपने इंडिया में प्रेजेंट में कौन सा मुद्दा चल रहा है, तो प्रेजेंट में अभी हमारे इंडिया लेवल पर रेसलर का मुद्दा है, जिनके साथ हमारी शासन कितना गलत कर रही है। अगर आप रियल में एक इंडियन हैं तो उन रेसलर का साथ दीजिए जो अपने प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद।